नमस्ते, न्यूज़ 15 में आप सबका स्वागत है। मैं खुशबू रानी एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आम आदमी पार्टी को अब कौन नहीं जानता। जैसे बीजेपी, कांग्रेस अपने कारनामों से किसी ज़माने में फेमस थी और काम करती थी, बिल्कुल उसी तरीके से आम आदमी जो पार्टी है बैकग्राउंड से काम कर रही है, लोगों को हेल्प कर रही है। और दिल्ली और पंजाब की बात आज कौन नहीं जानता। वहाँ पर बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत ही सक्सेसफुली काम किया गया है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें और महिलाओं की सुविधाओं की बात करें, बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं जिनको गिनवाना अभी बहुत मुश्किल है। इसी सिलसिले में बेंगलुरु में दिल्ली और पंजाब को जहाँ पर अच्छा वोटों से जीती गई, जो पंजाब के लोग हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी को प्यार दिया। और यहाँ पर जो बेंगलुरु में है, आम आदमी पार्टी भी बहुत अच्छे काम कर रही है। भास्कर राव सर जी को कौन नहीं जानता। वो भी आम आदमी पार्टी में है और उन्हीं से बात करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और सबसे पहली बात तो हम हमारे न्यूज़ 15 में आपका स्वागत करते हैं सर। और सबसे पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूँगी कि जो आम आदमी पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है या एक मूवमेंट है लोगों के लिए? मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे ऑफिस आए और हमारे विचारों के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से 2011-12 में जो शुरू हुई थी, तो उस समय ऐसा हुआ कि केवल एक NGO के तरह या केवल एक मोर्चा लगा के कितना दिन आप प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आपको सियासत में आना ज़रूरी है और सियासती प्रॉब्लम्स के लिए सियासती हल ही निकालने पड़ेंगे। इसको बाहर खड़ा होकर नारे लगाना और इससे ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। इसलिए इसको आम आदमी पार्टी के नाम से अरविंद केजरीवाल जी ने इसको शुरू किया। लेकिन हमारे वसूल और मुद्दे जो हैं दूसरे पार्टियों से बहुत अलग हैं। हम आगे की तरह सोचते हैं, पीछे के बारे में हम नहीं सोचते हैं। हम अपना समय फिजूल चीज़ों में बर्बाद करके फ़िरका परस्ती मामलों पर बहस करना, तू मैं करना, इस सब पर हम विश्वास नहीं करते हैं। हम केवल स्कूलों के बारे में बात करना चाहते हैं, अस्पतालों के बारे में बात करना चाहते हैं, नौकरियों के बारे में बताना चाहते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दें, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। और हमारा गाइडिंग बुक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो भी हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही हम करते हैं। यहाँ पर मैं और एक सवाल पूछना चाहूँगी जनता की तरफ से है। जब उन्हें मालूम पड़ा कि हम आपका इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि उनसे ये पूछिए कि जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, JDS है, बहुत सारे पार्टीज़ हैं, तो उन्होंने उनमें क्यों नहीं ज्वाइन किया, आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और उसके बाद में ये एक साफ़ पार्टी है जिस पर कि कोई वजन नहीं है इस पार्टी में। मतलब वही मैं बताया ना आपको कि हम आगे के बारे में सोच रहे हैं और केवल 10 साल के अंदर ही हम 2 स्टेट में पावर में आ चुके हैं और बहुत जल्दी ही गुजरात में भी हमारी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा हम अलग अलग जगह में भी चुनाव जीते हैं। चंडीगढ़ में हमने जीता है, महाराष्ट्र में जीता है, मध्य प्रदेश में जीता है, असम में हम जीते हैं हम। और पार्टी जो है आज की तारीख में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट में अब छा चुकी है और हमारे समर्थक सब जगह हैं। तो ये जो बड़े पार्टियां हैं, जो 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या 40 साल पुरानी भारतीय जनता पार्टी हो, मैं जानबूझकर वहाँ नहीं गया, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में एक तो है कि वही पुराने ख्याल, पुराने मुद्दे, झगड़ा, फिजूल बातें, फिजूल बहस, इसी में सारा समय निकल जाता है। आगे के बारे में लोग सोचते ही नहीं है। लोग केवल यही पार्टी आगे के बारे में सोचती है। अभी आपने कहा कि बहुत सारे जगहों में आम आदमी पार्टी आई और चुनाव लड़ी और लोगों ने सपोर्ट किया क्योंकि उन्होंने काम ही इतना अच्छा किया है। बेंगलुरु में यहाँ के आम आदमी पार्टी को सपोर्ट मिलेगा सर? बेंगलोर में तो खूब मिलेगा, क्योंकि बेंगलोर एक ऐसा शहर है यहाँ पर हमारे मुल्क के हर एक स्टेट के लोग बेंगलोर में हैं और दुनिया के 70-75 कंट्रीज़ के लोग भी बेंगलोर में हैं। और बेंगलोर जो है किसी एक का नहीं है, बेंगलोर सबका है। और बेंगलोर में जो लोकल गवर्नमेंट है, जो BBMP जो सरकार चला रही है, मतलब इतने करप्शन से डूब चुकी है कि इनको अब शर्म लाज कुछ बचा नहीं। मतलब खुलेआम लूटपाट, किसी को ये
कहीं पर भी कोई जिम्मेवारी किसी चीज़ के लिए भी लेने के लिए नहीं है। लेकिन लोग ऐसे नहीं है, लोग बड़े अच्छे हैं, लोग कानून का बहुत कद्र करते हैं, लोग सरकार की कई बातों को मानते हैं। लेकिन यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बिगड़ा हुआ है और बेकार हो गया है और टूट फूट के क्या कहते हैं गिरना शुरू हो गया है, जिससे कि लोगों की जानें जोखिम में आ चुकी है। जोखिम में नहीं, लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ना ढंग से पानी मिलता है, ना ढंग से बिजली मिलता है, ना चलने के लिए कोई रास्ता है, ना गाड़ी से हम कहीं निकल सकते हैं। और ट्रैफिक का तो इतना बेहाल हो गया है क्योंकि यहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई फैसिलिटी नहीं है। सो इनका केवल यही ख्याल है कि जितना लूटना लूट लो और सब गलत तरीके से पैसा कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन बेंगलोर के बारे में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में या पिछले 20 साल से आप देखिए, जो दुनिया के जो बड़े बड़े शहर हैं उन शहरों में बेंगलोर का नाम बहुत आगे है, बहुत ही आगे है। और बेंगलोर जो है ख़ास करके नौजवानों का शहर है। लड़के लड़कियाँ दुनिया भर से यहाँ आते हैं अपना एक फ्यूचर बनाने के लिए। और बेंगलोर किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ा, सबका हम हाथ थमाया बेंगलोर ने, सबको एक मौका दिया है। जो मेहनती हैं आगे निकल के आगे आ चुके हैं, जो नहीं मेहनती उसको भी बार बार मौका दिया है बेंगलोर ने। तो ऐसे हालत में इस शहर को हम और सुंदर बना सकते हैं और बेहतरीन बना सकते हैं, गरीबी को दूर कर सकते हैं और तरह तरह की चीज़ जो है यहाँ हम लागू कर सकते हैं, जो कि सारी दुनिया हमसे सीख सकती है। लेकिन हम अभी भी रोड, पॉटहोल और ट्रैफिक के मामलों में हम फंसे हुए हैं। यहाँ से दुनिया चल रही है, बेंगलोर से तो दुनिया चल रही है। आपका जो अमेरिकन रेलवेज़ का जो कंट्रोल रूम है बेंगलोर में है, ब्रिटिश रेलवेज़ का कंट्रोल रूम है बेंगलोर है, दुनिया के जाने माने एयरलाइंस का कंट्रोल रूम जो है बेंगलोर से निकल रहा है और दुनिया के जाने माने सॉफ्टवेयर बेंगलोर में बन रहे हैं। अरबों करोड़ों नहीं, अरबों तरबों रुपया का सॉफ्टवेयर यहाँ बन रहा है। मतलब यहाँ बहुत ही दिमाग वाले लोग हैं। सो ऐसे लोगों को एक बेहतरीन शहर चाहिए और बेहतरीन रहने की जगह चाहिए। इस चीज़ में हम एक बहुत अहम रोल निभा सकते हैं, जो कि इन लोगों से नहीं हो सकता है। हम लोग सब ने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करके आया है। ऐसे ही हम यहाँ लूटने के, मैं भी अपनी नौकरी 3 साल की नौकरी छोड़ के आया हूँ और मेरे साथ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो कि विलायत से पढ़ के यहाँ आने के बाद में अपने मुल्क के लिए कुछ करने की चाह है उनको, वो यहाँ आना कुछ करना चाहते हैं। और डॉक्टर्स हमारे साथ में हैं, वकील हमारे साथ में हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ में हैं, टीचर्स हमारे साथ में हैं, जो कि ये चुनावी प्रक्रिया से डरते हैं। उन लोगों को हिम्मत हम लोग दे रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए और खूब लड़िए चुनाव, और आपको ये पैसे का जो शैतान है इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के साथ रहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए और अपनी अच्छाई को और अपने दिमाग को अपना औजार बना के इस जंग में आप शामिल हुए करके। बेंगलुरु में हम देखते हैं कि 2 कैटेगरी मतलब बस्ती है, एक तो रूरल हो गया और एक अर्बन हो गया। और अर्बन में जैसे आपने कहा कि ट्रैफिक जो रोड्स है, पैथ होल्स, उसके बारे में, और जब रूरल एरिया को हम देखते हैं तो घर नहीं होते हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं होती है। सो आपने वो लोकेशंस पे जाकर विज़िट किया है सर अब तक? बहुत जगह गया मैं तो जहाँ जब भी मौका मिलता हूँ नॉर्थ कर्नाटका जाते रहता हूँ। साउथ कर्नाटका में भी गांव बस्ती हम घूमते हैं। 3 दिन पहले भी मैं मंड्या में गया था, उसके बाद में पिछले हफ्ते पूरे मैं बेलगाम में था। ये गन्ने की जो खेती हो रही है, गन्ने के जो किसान हैं, इनको गन्ने की भाव ठीक से नहीं मिल रहा है और ये चीनी के कारखाने उनके ऊपर में तरह तरह का बोझ डाल रही है और उनके पैसे उनको ढंग से नहीं मिल रहा है। सो इसको एक हम मुद्दा बना के सरकार के नज़र में ला रहे हैं और जितने किसानों के संगठन हैं, अन्नदाता के संगठन, उनको साथ हम बहुत करीबी से काम कर रहे हैं। एक दूसरी बात ये रही, जो पीने का पानी है या सिंचाई इरिगेशन का जो पानी है उसके बारे में, तालाबों के बारे में और पीने के पानी के बारे में गांव की तरफ हमने एक बहुत बड़ा अभियान बना कर रखा है, एक मूवमेंट, जिससे कि ख़ास करके नौजवानों को हम तैयार कर रहे हैं, वो हो गया। और तीसरा चीज़ जो है, जो फसल एक किसान निकालता है, किसान को इसका अच्छा भाव मिलना चाहिए। आप अक्सर सुने होंगे कि कोलार के इर्द गिर्द जहाँ टमाटर का खेती होती है और टमाटर के जब भाव गिर जाता है तो किसान
कभी कभी टमाटर पेड़ से भी नहीं, मतलब वो जो टहनी उसे भी नहीं निकालता है, क्योंकि टमाटर का दाम इतना कम होता है। हम क्यों, यह चीज़ मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ। जब मैं छोटा लड़का था उसी समय देखा करता था कि लोग अपने टमाटर जो है हाईवे पर फेंक दिया करते थे। अब तो कुछ लोग तोड़ते भी नहीं है तब, क्योंकि तोड़ने में भी पैसा लगता है, क्योंकि उनको पैसा नहीं आता। सो ऐसे समय इनको कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होनी चाहिए। और जिस तरह से हम गुजरात में अमूल कंपनी, अमूल जो चला ना, अमूल मतलब आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, वो उसे कोऑपरेटिव मूवमेंट चला। कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करके किसानों का जो इनकम है उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, यही हमारे नज़र में है। जाते एक आखिरी सवाल, अभी चुनाव आने वाले हैं, ओके, सो बेंगलुरु की जो जनता है उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो चुनाव ही चुनाव है मैडम, सामने तो केवल चुनावों का ईद है। अभी तो सब जगह चुनाव आ रहा है। अभी तो बेंगलोर की जनता को मैं ही गुजारिश करूंगा कि आपने सबको एक मौका दिया, बहुत लोगों को 2 मौका दिया, 3 मौका दिया। क्या किया इन लोगों ने? आपका पैसे को बिगाड़ा, आपको धोखा दिया। हमको भी एक मौका दीजिए। हमको जो मौका दिल्ली और पंजाब में जो मिला है, हमने लोगों को अपने बातों पर पूरा भरोसा दिला के हम काम करते हुए आए, और अभी भी हम काम जारी में रखे हैं। तो हमको एक मौका दीजिए और आप देखिए किस तरह का बदलाव हम लाएंगे। और हमारा मेन मुद्दा है ये जो घूसखोरी, ब्राइबरी को हटाना और करप्शन को हटाना और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देना। उससे बहुत से चीज़ ठीक हो जाएंगे। सो ये 2 चीज़ जो हमारा फाउंडेशन, उसके बाद तो हम बहुत से चीज़ के लिए हमारी सरकार फेमस है, जैसे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, नौकरियां हो, स्कूल्स हो, अस्पताल हो। इस पर हम बहुत बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं, जिससे कि आम आदमी को, एक गरीब आदमी को अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी सुधार, इम्प्रूवमेंट आ सकती है, बदलाव आ सकता है। मैं देखता हूँ बहुत से जगह में, ख़ास करके माइनॉरिटी के लोगों को, कुछ जगह में उनकी ज़िंदगी इतनी बेकार हो चुकी है, बेचारे को खाने पीने की कोई गुंजाइश नहीं है, रहने की गुंजाइश नहीं है। कहीं कहीं तो बेचारे कीड़े मकोड़ों की तरह उनकी ज़िंदगी हो गई है। इसमें सुधार लाना बहुत ही ज़रूरत है। सो हमारी सरकार से इन लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हम कोई विदेश से पैसे लेकर नहीं आ रहे हैं या कर्ज भी ले रहे हैं। सरकार के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। सारे करप्शन और घूसखोरी में ख़त्म कर देते हैं और पैसे को बर्बाद कर देते हैं। हमारे पास में अच्छे लोग हैं, जिससे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे बेहतरीन तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकते हैं।